पाकिस्तान के लाखों बच्चे अपने खानदान का पेट पालने के लिए फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने के साथ ईंटों के भट्टों और खेतों में काम करने पर मजबूर हैं। वालिदैन की गुर्बत और मजबूरियों की वजह से वो स्कूल भी नहीं जा सकते और ना ही पेट भर के खाना खा सकते हैं, जो हमारे मुल्क के अहले हैसियत अफराद और हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि पतोकी का एक 13 साला लड़का जब अपने बीमार बाप और माँ और बहनों का सहारा बना तो उसके मोहल्ले के लड़कों ने उसके साथ क्या सलूक किया। अब ये भी देखेंगे कि जब कराची के एक भाई को कत्ल किया गया तो उसकी तलाश में जाने वाले दूसरे भाई पर क्या बीती। पतोकी में कैंसर के मर्ज में मुब्तला अपने वालिद, 7 बहनों और बूढ़ी मां की किफालत करने वाला गुलाम नबी अभी पूरी तरह जवान भी नहीं हुआ था कि पूरे घर की किफालत उसके कंधों पर आ पड़ी। मगर मोहल्ले के औबाश लड़कों से ये सब कुछ नहीं देखा गया और उन्होंने गुलाम नबी के साथ वो सलूक किया जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। पतोकी के नवाही इलाके गोहरचक नंबर 8 के रहायशी गुलाम मुस्तफा की 7 बेटियां और एक 13 साल बेटा गुलाम नबी है। गुलाम मुस्तफा ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता था, मगर 2 साल कबल वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गया और घर में फाकों की नौबत आ गई, जिस पर मजबूरन चौथी जमात के तालिब इल्म गुलाम नबी ने अपने कुंबे को भूखों मरने से बचाने के लिए तालीम का सिलसिला अधूरा छोड़कर गदा गाड़ी चलाना शुरू कर दी। खेल कूद की उम्र में सख्त मुशक्कत की ताकत न होने के बावजूद गुलाम नबी सुबह से रात तक गदा गाड़ी पर तामीराती सामान वगैरह की सप्लाई करता था। 16 अप्रैल की सुबह भी हस्बे मामूल बीमार बाप के बुढ़ापे का सहारा, 7 बहनों और बुढ़ी माँ का वाहिद कफील घर से गया और फिर वापस न आया। मेरी 7 बेटियां और एक बेटा है। बेटा स्कूल में पढ़ता था। 2 साल पहले मेरे खाविंद को कैंसर हो गया। हम इलाज नहीं करवा सकते। बीमारी के बावजूद मेरा खाविंद भट्टे पर मजदूरी करता रहा। फिर इसकी सेहत जवाब दे गई और वो काम काज के काबिल न रहा। मैं भी लोगों के घरों में काम करती हूँ। घर के खर्चात पूरे करने के लिए मजबूरन अपने बेटे गुलाम नबी को स्कूल से उठाकर काम पर लगा दिया। वो तमाम दिन काम करता है तो शाम को घर का चूल्हा जलता है। गुलाम नबी रोजाना शाम के वक्त घर वापस आ जाता था। माँ ने उसके लिए हस्बे मामूल रोटी पकाई और उसकी मुंतजर थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बाहर जाकर देखा तो गांव का एक लड़का आमिर वहां खड़ा था, जिसने गुलाम नबी की माँ से कहा कि तुम्हारा बेटा गदा गाड़ी बेचकर कहीं भाग गया है। मैंने गदा गाड़ी पहचान ली और 20,000 रुपए देकर वापस ले ली। ये रखो और मुझे 20,000 रुपए दे दो। गुलाम नबी की माँ ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने शक की बिना पर आमिर को थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उससे तफ्तीश की तो उसने इंकशाफ किया कि गुलाम नबी को उसने एक साथी की मदद से कत्ल कर दिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गाँव से 2 किलोमीटर दूर बांसों के खेत से गुलाम नबी की गला कटी लाश कब्जा में ले ली। मेरा बेटा रोज शाम की अज़ानों के वक्त घर आ जाता था। एक दिन वो सुबह मुझसे सलाम दुआ के बाद चला गया। शाम को वक्त पर वो वापस ना आया था। माँ उसकी रात तक रही थी। काफी देर गुजर गई तो गांव का लड़का आमिर घर में आया और उसने कहा कि तुम्हारा बेटा भाग गया है। हमें शक पड़ा तो दोनों मियाँ बीवी ने शोर मचा दिया। गांव वाले इकट्ठे हो गए और आमिर को हम थाने ले गए, जहां पुलिस वाला ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरा बेटा गुलाम नबी कत्ल हो चुका है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब पुलिस के साथ जाकर मैंने बेटे की लाश देखी तो मेरी दुनिया ही अंधेर हो गई। जालिमों ने मेरा बेटा छीन लिया। मैं किससे इंसाफ मांगूं? जालिमों को फांसी दी जाए। उन्होंने किस बेदर्दी से मेरे बेटे को कत्ल किया है। मुलजम आमिर ने पुलिस हिरासत में बताया कि वो गुलाम नबी को धोखे से बांसों के खेत में ले गया था, जहां उसका साथी बशीर पहले से मौजूद था। दोनों ने उसके साथ बदफेली की और फिर पकड़े जाने के डर से तरांती से उसकी गर्दन पर वार किया और फिर गले में रस्सी का फंदा भी डाल दिया, जिससे गुलाम नबी हलाक हो गया। आमिर ने पहले उसकी गदा गाड़ी फरोख्त करने की कोशिश की और ना बिकने पर वो रकम हथियाने के लिए उसके घर आ गया, मगर पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजम के साथी बशीर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें गुलाम नबी जो लड़का है, इसके वारसा ने कहा कि हमारा लड़का जो है गदा गिरी लेकर गया है, अभी तक वापस नहीं आया। इस पर शक होने पर ये आमिर नामी लड़के को गिरफ्तार किया, जिसने इंकशाफ किया कि हमने उसको कत्ल कर दिया है। जबकि उसने बताया कि मेरे साथ बशीर वगैरह है
और हमने उस लड़के गुलाम नबी को कत्ल कर दिया है और आमिर को गिरफ्तार कर लिया है। टीमें जो है तशकील दे दी गई हैं। इंशाअल्लाह ताला बशीर को जल्द गिरफ्तार करके मुकदमे को हक़ाइक़ पर यकसू करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद जब गुलाम नबी की लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। माँ और सातों बहनें अपने इकलौते भाई की लाश से लिपटकर फलक शगाफ चीखे मारते हुए रोती रहीं। वालिदैन सदमे से निढाल हो गए। गाँव वालों ने मिलजुल कर मकतूल की तदफीन का बंदोबस्त किया और उसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया। मेरा बच्चा केड़ा ना बेगनाया मरीजा जे मेरा लखते जिगर कहाँ चला गया? मेरा हीरे जैसा बेटा था, जालिमों ने इसे मार डाला। अल्लाह जालिमों का खानदान ही खत्म कर दे। मेरे बेटे को कत्ल करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो 7 बहनों का लाडला था। मैं अब क्या करूं? खावन बीमार है, बेटा ही घर का वाहिद कफील था। चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। हुकूमत मेरा कुछ करे, मैं तो गरीब मुकदमा भी नहीं लड़ सकती। मुझे बस इंसाफ चाहिए। अल्लाह हमारी मदद करे। गुलाम नबी की हिलाकत के बाद पूरे गांव में खौफ और रास फैल गया। गांव वालों का कहना है कि हुकूमत इसका नोटिस ले और मकतूल के उर्सा की माली इमदाद भी की जाए। गुलाम नबी इंतहाई अच्छा लड़का था। उसका बाप गुलाम मुस्तफा कैंसर का मरीज है। सारे गांव वाले मियाँ बीवी का शोर सुनकर मुलजिम को थाने ले गए थे, जहां मालूम हुआ कि जालिमों ने गुलाम मुस्तफा के घर का सहारा छीन लिया है। ये इंतहाई गरीब घराना है। गांव वालों ने मिलजुल कर कफन दफन किया है। वज़ीर आला और मुखय्यर हज़रात से अपील करते हैं कि इस घराने की इमदाद की जाए, इस घराने को इंसाफ दिलाया जाए। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि कातलों को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां रज़ाक के साथ आमिर शहजाद, समा, पत्तों की। बच्चों का कत्लेआम और उनकी परवरिश की मुश्किलात हमारे मुल्क के बासियों का नसीब बनता जा रहा है, जो हुकूमत के लिए लम्हा-ए-फिक्रिया है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।